जाता है। मैं डॉक्टर अजीज खान आपसे पूछना चाहती हूं। अजीज खान साहब, अविश्वास प्रस्ताव था, मणिपुर की चर्चा नहीं थी क्योंकि मणिपुर की चर्चा पर सहमति बनी ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं था, उनकी पूरी सरकार पर था, उनके पूरे कैबिनेट पर था, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर था। कई मंत्रियों ने जवाब दिए और हर मंत्री ने अपने कार्य क्षेत्र की जो परिचर्चा है उसमें अपने सारे फैक्ट सामने रखे। अब सब कुछ सुनने के बाद भी अगर विपक्ष कहे कि हमने सुना, हम संतुष्ट नहीं है, हमें ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है, ये सवाल, यहां हम संतुष्ट, वो तो कुछ था ही नहीं। क्या था? सिर्फ एक तरीके से रैली की स्पीचें थी। कोई ठोस ना सवाल पूछे गए, ना ठोस कोई ऑब्जेक्शंस बताई गई कि किस बात से आप अग्रीमेंट नहीं था, ना रिसर्च थी, ना आंकड़े थे, ना कुछ था। अब अजीज खान साहब जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो बोलेंगे अपने 9 साल के कार्यकाल के बारे में और हर फील्ड में क्या क्या किया और जो उन्होंने लेखा जोखा सारे देश को दिया, विपक्ष को भी दिया, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ कहा। आप संतुष्ट नहीं है ये मैं समझ सकती हूं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन क्या यह कहना सही है कि फलाने चीज पर आपने 2 मिनट कहा, उस चीज पर आपने 3 मिनट कहा? भैया आप एक मुद्दे पर तो डिबेट लाए नहीं थे ना, पूरे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और वो जवाब सुनने से पहले ही अगर आप वॉकआउट कर जाएंगे तो क्यों अविश्वास प्रस्ताव, क्यों चर्चा और क्यों सदन का इतना समय बर्बाद किया गया? जनता आज ये सवाल पूछ रही है। देखिए नाविका जी, बहुत ही शानदार सवाल है। अभी गौरव भाई बोल रहे थे कि आप मिट्टी का तेल लिए घूम रहे हैं। निश्चित तौर पे आज बीजेपी के लोग मिट्टी का तेल लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उस पर चर्चा नहीं। अभी आपने सवाल किया नाविका जी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया? इसमें बहुत अहम मसला है। जो माननीय मोदी जी का कुंभकर्णी नींद, जो लगातार सोए हुए थे, देश की जनता उनकी आवाज को सुनना चाह रही थी। वो जानना चाह रही थी कि आज देश जल रहा है, हर प्रदेश जल रहा है, नफरत की आग फैलाई जा रही है। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे केरोसिन, आज केरोसिन लेकर के लोग घूम रहे हैं और माननीय मोदी जी आवाज नहीं, एक उनके मुंह से एक शब्द नहीं। विपक्ष चाह रहा था कि मोदी जी बोले, लेकिन दुख इस बात का है कि आज जब पार्लियामेंट में जब माननीय मोदी जी ने इंटर किया, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो दुख है इस बात का कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हमला किया। सवाल विपक्ष से करेंगे आप सत्ता में हैं 10 साल से, आप पिछले 70 साल का इतिहास गिनाते हैं, सब नाकामियों का इतिहास गिनाते हैं। अगर वाकई में नाकामी ना होती तो जनता आपको ना चुनती। बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना था और आपने क्या दिया? आप नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, किस तरह हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, किस तरह वहां पर हरकत हुआ, किसी से कुछ लुका छिपा नहीं है। किस तरह लोग पलायन कर गए, हजारों परिवार पलायन कर गए, किस तरह वहां मारकाट हुआ, उस पर बोलने के बजाय आप विपक्ष पर वार करते हैं, आप देश पर वार करते हैं। ये है चरित्र। सवाल इस बात का है कि आप देश के मुखिया हैं, आपसे सवाल होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने एक लंबे वक्त तक 3 महीना 2.5-3 महीना हो गया, आपने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, और आप जब बोलने आए तो आप लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये गठबंधन है, कह रहे साहब घमंडिया है। साहब ये एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, इस वक्तव्य को सुन करके नाविका जी ये कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा धूमिल होती है। एक बात और जानिए कि किसी शायर ने कहा था, मैं उसको यहां कोट करना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है, कोई न जान सका रख रखाव ऐसा है। ये रख रखाव करने से आपका जो कुकर्म है, जो आपने किया है, जो आप लगातार आप देश को जलाने की कहीं ना कहीं आग में झोंक रहे हैं, उससे ये खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए मैं भाषा के खिलाफ हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम आपस में कम से कम ना इस्तेमाल करें। तो आप सुन लीजिए मेरी बात।
है। नहीं, मैं उत्तर अब तक सुन ही रही थी। प्लीज प्लीज मुझे मौका दें। मैं कह रहा हूं माननीय मोदी जी अमेरिका जा रहे थे, मणिपुर से सत्ताधारी पक्ष इन्हीं पार्टी के लोग तमाम लोग आए, प्रदर्शन किया, लोगों ने कहा मैं मिलना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने तो गारंटी दी है 2028 में आप फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन आप है कि आप चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव भी लाएं लेकिन कटाक्ष भी ना हो। नाविका जी गलत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। काउंटर अजीज खान साहब 30 सेकंड। जी देखिए नाविका जी, इन्होंने कहा, माननीय नेताजी ने कहा था कि लड़कों से लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि आज बीजेपी में बड़ों से गलती हो रही है, बड़ों से। कई महिलाएं प्रदर्शन करती रही, देश की संभ्रांत महिलाएं साहब, लेकिन बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की है, किन किन बड़ों ने गलती की है, कहिए तो उसका बखान कर दूं नेशनल टेलीविजन पे, और पूरी देश की जनता जानती है साहब कि बड़े बड़े गलती कर रहे हैं, बड़े गलती कर रहे हैं। सबूत है तो मामला कोर्ट में है, चले जाइए ना डॉक्टर अजीज खान साहब। ये इस मुद्दे को आपने कई बार उठाया है, हम लोगों ने डिबेट पे उठाया है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है। अगर किसी के पास भी कोई ऐसा आरोप का एविडेंस है तो उन्हें जाना चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है। कहीं भी किसी महिला के साथ कुछ गलत हो, किसी के पास भी उसके लिए सबूत हो तो उन्हें बिल्कुल जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, कोर्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन रोज इस मुद्दे को जस्टिफाई करें क्योंकि आप मुलायम सिंह जी की बात को किसी न किसी तरीके से पीछे करना चाहते हैं, ये सही नहीं है। ये फिर पूरी राजनीतिक बात होती है। और विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लाया, पीएम मोदी को सदन में बोलने के लिए हाय तौबा मचाई, और जब मोदी बोलने लगे तो वॉकआउट कर गए। ये क्या था भाई? अजीज खान साहब, पब्लिक जो है सब जानती है, पूछ रही है सवाल, वॉकआउट क्यों? ये कैसे राहुल गांधी है? अभी तो 8 सर हुए, 2 सर और बाकी है। जी 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 देखिए नाविका जी प्लीज एक मिनट। गौरव भाई देखिए, एक बात आप जानिए, वॉकआउट नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की जो बेचारगी रही, जो असफलता का दाग उन पर लगा है, वो कहीं ना कहीं हम उस पर मरहम लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मणिपुर कुछ खास नहीं कहा, और मणिपुर की असफलता को कहीं ना कहीं राजस्थान और झारखंड और पश्चिम बंगाल के आड़ में छिपकर, उसको कहीं ना कहीं छिपकर, उसके पीछे छिपकर अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास किया। हम सब वॉकआउट की बात कर रहे हैं, कुछ तो उन्होंने बोला नहीं। वो जो देश अपेक्षा कर रहा था कि मणिपुर को कैसे बचाएंगे आप लोग की कोई फार्मूला नहीं। कैसे मणिपुर जला, इतने लोग कैसे बेघर हो गए, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कैसे दरिंदगी हुई, कोई जवाब दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो तो विपक्ष पर हमला कर रहे थे, विपक्ष से सवाल कर रहे थे, वो चाहते थे विपक्ष को नीचा दिखाया जाए। गायत्री प्रजापति की पार्टी जब इस तरह से बात करती है तो थोड़ा तो अटपटा लगता है अजीज खान साहब, लेकिन पब्लिक के और भी कई सवाल है। आज दर्शकों, मैं सिर्फ इस सारे मुद्दे पर इतना ही कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के परस्पर सहयोग से चलता है। किसी भी सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो पूरे सरकार के खिलाफ होता है। ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, ये उनका दायित्व है। विपक्ष का नेता सॉल्यूशन देता है, बताता है कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होती तो बेहतर होता। दुर्भाग्य इस बात का विपक्ष की तरफ से ऐसा होता नहीं दिखा। उल्टे भारत मां की हत्या, रावण जैसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ। मेरा मानना है कि विपक्ष को यह बताना चाहिए था कि अगर मोदी पर अविश्वास है तो उनके ऊपर देश विश्वास क्यों करें। इसका जवाब नहीं मिला, उल्टे वॉकआउट हो गया, भाग खड़े। रही बात मणिपुर की, तो मेरा नजरिया यह है कि जो भी हुआ या जो हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाली हो, सब मिलकर इसका प्रयास करें, जैसा प्रधानमंत्री ने भी संसद में कहा। मिलकर घाव पर मरहम लगाएं, ना कि घाव पर नमक छिड़कने का काम करें। क्या आज विपक्ष, क्या आज सत्ता पक्ष और क्या आज पूरा देश मिलकर ये काम कर सकता है?
चुनौती इसी बात की है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं